नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग में। और इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ श्री प्रताप मुली जी के बारे में। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं प्रताप मुलिक जी पर वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन प्रताप मुलिक जी के ऊपर वीडियो लेकर के आना इतना आसान नहीं था। उसके लिए मैंने काफ़ी रेफरेंस कलेक्ट किए हैं और ये वीडियो थोड़ा डिटेल्ड होगा, क्योंकि प्रताप मुलिक जी कॉमिक्स जगत के या चित्रकथाओं के पितामह कहे जाते हैं। ये है उनका स्केच और ये प्रताप मुलिक जी हमें 18 जून 2007 को इनका निधन हुआ था। सन 2007 में राज कॉमिक्स के द्वारा एक बहुत ही फेमस सीरीज़ आई थी नागायण, जिसका मैंने अभी लेटेस्ट मेरा रिव्यू कॉमिक्स के बारे में नागायण का ही है। और उसी में मैंने जो है इसका सेकंड पार्ट ग्रहण कांड को जब मैं कवर कर रहा था तो मैंने इस पेज को देखा। काफ़ी बड़ा पेज उनको डेडिकेट किया गया था। ये देखिए, प्रताप मुलिक जी 2007 में नहीं रहे थे तभी ये जो है ग्रहण कांड, जो कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के ऊपर आधारित एक चित्रकथा है, जिसका काफ़ी लंबी कथा है। तो उस समय ये प्रिंट हुआ था तो उन्होंने इतना सारा मैटर उन पे इसमें इंक्लूड किया था। देखिए 6 पेजेस का या 5 पेजेस का 1 2 3 4 5 पेजेस का एक ग्रीन पेज या जो है इंट्रैक्शन उन्होंने प्रिंट किया था। तब मुझे इस बात का पता लगा कि भाई वो हमारे बीच में नहीं रहे। और प्रताप मुलिक जी सच में ही पितामह हैं राज कॉमिक्स के। और मैं अपने एक मित्र श्री राहुल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक के बारे में बताया। मेरे कुछ लेटेस्ट वीडियोज़ में उनके आपको कमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो उनके द्वारा मुझे पता लगा कि प्रताप मुलिक जी द्वारा इस तरीके की बुक भी पब्लिश की गई थी 1997 में। ये उसका एक रिप्रिंट है। स्केचिंग के ऊपर बुक थी। स्केचिंग के ऊपर उनसे अच्छी बुक कोई नहीं लिख सकता। इसको भी मैं अच्छे से कवर करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री प्रताप मुलिक जी की। राज कॉमिक्स से मैं शुरुआत करूँगा, हालांकि ये और प्रकाशन पे भी जाएगा। या पहले मैं दूसरे प्रकाशन को कवर कर लेता हूँ। हालांकि मेरे वीडियो जो मुख्यतः है राज कॉमिक्स पे होते हैं। अमर चित्रकथा एक बहुत ही फेमस पब्लिकेशन है, उसके द्वारा प्रकाशित ये वाल्मीकि रामायण मेरे हाथ में है। इसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ पहले। और ये एक रिप्रिंट है। शुरुआत में 10-12 रुपये का आया था। बहुत पुराना कॉमिक्स है, जो कि स्पेशल इशू कंसिडर होता है। नॉर्मली अमर चित्रकथा की तरफ से हमें 32 पेज का इशू देखने को मिलता है। शुरुआत में जब भी चित्रकथाएँ प्रकाशित होती थी, चाहे वो अमर चित्रकथा हो या कोई भी कॉमिक्स हो, 32 पेज का एक स्टैंडर्ड रखा जाता था। इस तरीके का देखिए, ये 32 पेज की एक चित्रकथा है। इस तरीके की चित्रकथाएँ होती थी जिसमें कवर आर्ट पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था। उसके बाद में राज कॉमिक्स अस्तित्व में आई। उनकी तरफ से भी जो कॉमिक्स आई, जैसे कि ये भोकाल की कॉमिक्स है, ये एक नागराज की कॉमिक्स है, तो इन सभी में 32 पेजेस के फॉर्मेट को ही फॉलो किया जाता था। मुख्यतः 32 पेजेस की ही आती थी। तो उस समय 96 यानी कि 32 गुणा 3 96 पेज की बुक एक स्पेशल इशू कंसिडर होती थी। इसी प्रकार से राज कॉमिक्स में भी यदि ज़्यादा पेजेस की कोई कॉमिक्स आती थी, 32 से ज़्यादा, जैसे कि 64 पेज की, तो उसे राज कॉमिक्स विशेषांक कहते थे। जैसे स्पेशल इशू हुआ विशेष अंक। स्पेशल इशू को हिंदी में बोले तो विशेषांक ही निकलेगा। इसमें मुझे प्रताप मुलिक का आर्ट मिला और ये मेरा बहुत छोटा सा कलेक्शन है। अगर अमर चित्रकथा की बात करी जाए किसी भी पब्लिकेशन की, तो प्रताप मुलिक जी ने इतना काम किया है कि उनके सारे काम को कलेक्ट कर पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कईयों को तो पता भी नहीं होता है। जब मैंने वाल्मीकि रामायण का एक रिव्यू बनाया था, वहाँ मैंने ये मेंशन किया था कि इसमें प्रताप मुलिक जी का आर्टवर्क है। तो कई लोगों ने कमेंट में पूछा था कि अच्छा, प्रताप मुलिक जी का काम अमर चित्रकथा में भी है क्या? अमर चित्रकथा कॉमिक्स की दुनिया में सबसे पहला पब्लिकेशन है जो 1960 से अस्तित्व में है। राज कॉमिक्स 1986 से अस्तित्व में आया। और नागराज एक ऐसा सुपर हीरो है जिसको बनाने के लिए राज कॉमिक्स की शुरुआत की गई।
राजकुमार गुप्ता जी द्वारा इसकी स्थापना की गई और उनके जो 3 सुपुत्र हैं, श्री संजय गुप्ता जी, श्री मनोज गुप्ता जी और श्री मनीष गुप्ता जी, तो ये इन 3 भाइयों के द्वारा नागराज की कल्पना की गई है। देखिए, ये राजकुमार गुप्ता जी भी 14 दिसंबर 2020 को हमारे बीच नहीं रहे, और तो काफ़ी बड़े बड़े लेजेंड्स हमारे बीच नहीं रहे हैं अब। तो इस तरीके से राज कॉमिक्स की शुरुआत हुई। तो राजकुमार गुप्ता जी पहले से ही पब्लिकेशन से जुड़े हुए थे, और उस वजह से जो इनके तीनों सुपुत्र थे उनको पब्लिकेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी। पर विशेष रूप से राज कॉमिक्स की स्थापना सिर्फ नागराज को अस्तित्व में लाने के लिए की गई, और नागराज को ये जो मूर्त रूप मिला, ये जो रूप था नागराज का, बिल्कुल शुरुआती कॉमिक्स में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये शुरुआत के 10-15 कॉमिक्स में से कुछ कॉमिक्स हैं। ये जो नागराज का दिव्य रूप था, या जो स्वरूप नागराज को प्रदान किया गया, वो प्रताप मलिक जी के द्वारा किया गया। ये सभी कवर आर्ट्स प्रताप मलिक जी ने बनाए हैं। तो प्रताप मलिक जी को ज़्यादातर जो फैंस हैं वो नागराज की वजह से जानते हैं। नागराज का जो अस्तित्व है, नागराज का जो स्वरूप है, वो प्रताप मलिक जी ने उन्होंने दिया। और प्रताप मलिक जी ने 1995 तक नागराज पे काम किया, उनके कवर आर्ट्स बनाए, कई बार उनकी कॉमिक्स बनाई, या फिर उनके कॉमिक्स के अंदर कला का निर्देशन किया। जैसे कि ये कॉमिक्स होगी, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें लिखा होगा चित्रकार चंदू, कला निर्देशक प्रताप मलिक। तो कला निर्देशन उन्होंने किया, और कवर आर्ट तो 1995 तक सभी लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, प्रताप मलिक जी ने ही बनाए। और उनके द्वारा बनाए गए कवर आर्ट्स, पोस्टर्स, ये भी कलेक्टिबल आइटम्स हैं। जैसे नागराज क्या, ये आप पोस्टर देखिए, ये बहुत ही शानदार पोस्टर है। एक ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट हुए हैं पोस्टर्स। तो ये 10 पोस्टर का मैंने सेट मंगवाया था। ये देखिए, इसमें एक और पोस्टर, 2 पोस्टर तो आपने देख लिए। इसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, ये पूरा पैक है। तो आप अगर इसके 10 पोस्टर कौन कौन से हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा। अभी फ़िलहाल इनको एक एक करके बाहर नहीं निकालेंगे, वो काम मैं पहले कर चुका हूँ। तो प्रताप मलिक जी का बनाया गया आर्ट आप देख सकते हैं। हालाँकि ये काफ़ी थोड़े छोटे हैं साइज़ में, काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर भी हैं। तो उनके द्वारा बनाया गया जो आर्ट है, उसको 2021 में, जब राज कॉमिक्स का एक पुनर्जन्म कह सकते हैं, जैसे इन्होंने इसको संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष के नाम से मनोज गुप्ता जी की तरफ से और संजय गुप्ता जी की तरफ से हमें जो है युगारंभ के नाम से इस वर्ष को एक नाम दिया गया है। मतलब सन 2021 जो है वो कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए एक रीबर्थ ईयर है। तो बहुत सारे हमें रिप्रिंट्स देखने को मिल रहे हैं सन 2021 में। शुरुआत के जो भी पब्लिकेशन है, इवन मनोज पब्लिकेशन है, राज कॉमिक्स है, सभी प्रकाशित कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, राजकुमार गुप्ता जी के 2020 में निधन के पश्चात ये तीनों भाई अलग हो चुके हैं डिपार्टमेंट्स के रूप में, वैसे अलग नहीं हुए। अब प्रिंटिंग की बात करें तो हमें राज कॉमिक्स के अलग अलग डिवीज़न देखने को मिलते हैं। तो राज कॉमिक्स संजय गुप्ता जी की तरफ से भी आ रही है, राज कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी आ रही है। जैसे कि ये एक संग्राहक संस्करण है, कलेक्टर एडिशन, ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आया है। देखिए, ऐसे लोगो मेंशन है इसमें। और ये एक और संग्राहक संस्करण है, इसमें भी आपको नागराज ही दिखेगा। ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आया है। देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे संजय गुप्ता, इनकी मैं रेफरेंस लूँगा इनका एक एक करके। तो नागराज का जो काम प्रताप मलिक जी ने किया, उसको विभिन्न प्रकार से प्रकाशित किया जा रहा है। जैसे कि उसी काम को कई बार मैग्नेट स्टिकर के रूप में दे दिया जाता है। ये देखिए, वो जो उन्होंने उस समय काम किया था मलिक जी ने, ये देखिए नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का मैग्नेट स्टिकर है, या फिर ये नागराज का मैग्नेट स्टिकर, तो उसको मैग्नेट स्टिकर बना दिया। कभी उसके पोस्टर बना दिए, कभी उसी के स्केच कार्ड्स बना दिए, और कॉमिक्स तो खैर कवर आर्ट आप देख ही पा रहे होंगे। नागराज की जो शुरुआत की 5 कॉमिक्स हैं, उसके बाद की 5 कॉमिक्स यानी कि 6 से लेकर के 10 तक की कॉमिक्स ये थी: खूनी खोज, खूनी यात्रा, नागराज का इंसाफ, खूनी जंग और प्रलयंकारी नागराज। इन 5 के मैं आपको कवर आर्ट दिखाता हूँ, जो बेहद शुरुआत के हैं कवर आर्ट्स हैं। ये देखिए, ये श्री प्रताप मलिक जी द्वारा बनाया गया है। बहुत ही शानदार कवर आर्ट है, और इसमें कलर स्कीम का भी बड़ा ध्यान रखा गया है। बहुत ही ध्यान से इसको बनाया गया है। देखिए, जो ग्रेडिएंट कलर्स होते हैं, रेड और ब्लू का जो मिक्सचर होता है, और ग्रीन नागराज उसमें कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से बहुत सोच समझ के उन्होंने बनाया है। बहुत ही एक्सपर्ट आर्टिस्ट थे श्री प्रताप मलिक जी। तो एक बार इनके कवर दिखा दो, फिर मैं आगे चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। ये देखिए, दूसरा कवर है। आज भी कितना जीवंत लगता है उनका आर्ट। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता या मनोज गुप्ता जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं।
उन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी में से रिप्रिंट करा है और हमें उपलब्ध करवाया है। ये देखिए नागराज का इंसाफ। केवल कवर आर्ट के लिए ही कई फैंस जो है इन बुक्स को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी फैंस ने बुक्स पहले से पढ़ रखी हैं। ये देखिए खूनी जंग, और एक और है कवर प्रलयंकारी नागराज। तो इस तरीके के आर्ट का प्रयोग करा प्रताप मलिक जी ने और नागराज को ये स्वरूप प्रदान किया। तो ये जो 3 भाई थे, श्री संजय गुप्ता जी हैं अभी भी, सॉरी मनोज गुप्ता जी और मनीष गुप्ता जी, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में आया था एक इंडियन सुपर हीरो का, उस समय अगर सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट यदि होता भी था तो जो फ़ॉरेन के सुपर हीरोज़ हैं, सुपरमैन, बैटमैन इत्यादि, उन पर ही काम होता था। उनकी जो बुक्स हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट होती थी, या फिर जो है उनको उनके कॉपीराइट्स लेकर के ही पब्लिश की जाती थी, फैंटम वगैरह। तो उनके माइंड में जो कॉन्सेप्ट था कि इंडियन सुपर हीरो बनाया जाए, तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया दिमाग में, उसको मूर्त रूप प्रताप मलिक जी ने दिया और नागराज इतना फेमस हुआ, आप समझ सकते हैं। मेरे पास इतने रिप्रिंट रखे हुए हैं और सन 2021 में भी बहुत रिप्रिंट हुए और सेवरल टाइम्स रिप्रिंट हुए। नागराज आज इस स्थिति पे पहुंच चुका है कि नागराज के नाम से ही कई मतलब वेरिएंट निकल चुके हैं और बहुत सारे पब्लिकेशन हो रहे हैं, अलग अलग स्टोरी लाइन्स चल रही हैं। ये कुछ अलग आर्टिस्ट का काम है, थोड़ा सा रेफरेंस ले लूँगा, फिर से प्रताप मलिक जी पाऊँगा। ये देखिए, तो आज नागराज की कई रूप हो चुके हैं। ये देखिए विश्व रक्षक नागराज, एक अलग रूप है नागराज का, अलग अलग टाइमलाइन में। एक है आतंक हरता नागराज, आप लोगों को देख पा रहे होंगे आतंक हरता नागराज, और एक है ये नरक नाशक नागराज। ये 3 रूप हैं और ऐसे तो आप काफ़ी रूप मान सकते हैं। जब कई लोग 5 रूप भी मान लेते हैं, 4 रूप भी मान लेते हैं। जैसे नागायण एक फ्यूचरिस्टिक कॉमिक्स सीरीज़ आया था, ओरिजिनली 8 पार्ट्स का, फिर 9 पार्ट्स का, और इसके आगे महानागायण एक बड़ी सीरीज़ और प्लान हो चुकी है, उसका भी काम हो चुका है। तो ये नागराज एक अलग ही टाइमलाइन का था, तो इसको भी अगर अलग माने, हालांकि ये विश्व रक्षक नागराज ही है, तो 4th नागराज। और फिर प्रताप मलिक जी के नागराज को अगर इनसे अलग किया जाए तो क्लासिक नागराज, 5th नागराज। हालांकि 3 नागराज हैं एक्चुअली टाइमलाइन के हिसाब से। जो विश्व रक्षक नागराज है वो वही नागायण का नागराज है जो अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित है। 1995 से अनुपम सिन्हा जी बना रहे हैं नागराज को। 2007 से ये जो प्रताप मलिक जी का नागराज था, या शुरुआत का जो इनिशियल नागराज था, जिसे क्लासिक नागराज ही बोलते हैं, 1995 तक, उसी को फिर से रिबूट करा गया था 2007 में आतंक हरता नागराज नाम से। हालांकि ये 2015 का एक कॉमिक्स है, तो वो सेम नागराज है दोनों। पर कई लोग इसको क्लासिक नागराज बोल देते हैं, इसको आतंक हरता बोलते हैं, हालांकि सेम है। तो 2 हुए। और तीसरा ये है अलग यूनिवर्स का नागराज, नरक नाशक नागराज। तो ये इतना जो नागराज का, और इस पर कई आर्टिस्ट ने काम किया, लोग इसी से बता देता हूँ। जैसे ये हेमंत कुमार जी का काम है, ईश्वर आर्ट्स की इंकिंग है। ये भी हेमंत कुमार जी का काम है। ये अनुपम सिन्हा जी का काम है नागराज के ऊपर। ये धीरज वर्मा जी का काम है नागराज के ऊपर। ललित कुमार शर्मा जी ने भी काफ़ी काम किया है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, तो दिखा देता हूँ। ये जो नागराज है, ये ललित कुमार शर्मा जी का नागराज है, और प्रताप मलिक जी का तो हमारे सामने आई। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने इस पर काम किया है, बहुत सारी टाइमलाइन चल रही है, अलग अलग स्वरूप चल रहे हैं, और बहुत फेमस करेक्टर है। मतलब राज कॉमिक्स एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, जिसमें बहुत सारे करेक्टर आते हैं, बट नागराज का उसमें अपने आप में स्थान है। वैसा ही प्रताप मलिक जी का स्थान है सभी आर्टिस्ट में। तो ये अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ एक कंबाइंड एडिशन का कवर है, जिसमें प्रताप मलिक जी के बनाए गए कवर आर्ट्स और कॉमिक्स को शामिल किया गया है पूरा 5 को, और उसका फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया गया है अनुपम जी के द्वारा, क्लासिक नागराज को ध्यान में रखते हुए, जो कि क्लासिक नागराज जी। और इसके पीछे देखिए ललित कुमार शर्मा जी ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। ललित कुमार शर्मा जी सन 2007 से ही नागराज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अदर पब्लिकेशन के लिए भी काम किया है। बहुत एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनसे मैं इतना परिचित नहीं था शुरू में। जब नागराज को उन्होंने बनाया तो मैंने जो नागराज पढ़ा था वो अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित था, जो 1995 से लेकर अब तक कंटिन्यू है। तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया था एक बार आर्ट को, पर उनका काफ़ी डिफरेंट और यूनिक आर्ट है। प्रताप मलिक जी की तरह ही, हालांकि कंपेयर करना तो बहुत ही गलत होगा, पर वो डिफरेंट आर्ट बना पाते हैं ललित कुमार शर्मा जी, अलग अलग कैरेक्टर को बना पाते हैं राज कॉमिक्स में। मेरे अगर आप पुराने वीडियोस रेफ़र करेंगे तो राज कॉमिक्स में नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, परमाणु, भेड़िया, इंस्पेक्टर स्टील, इस तरह अलग अलग तरह के कैरेक्टर हैं, और उनको अलग अलग आर्टिस्ट बनाते हैं, और हमको आदत पड़ जाती है कि उस आर्टिस्ट का काम इस कैरेक्टर में मिलेगा। लेकिन
प्रताप मलिक जी एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने हर तरीके के कैरेक्टर को बनाया, हर तरीके के कैरेक्टर को बनाया। मैंने अभी हाल फिलहाल में भोकाल की बिल्कुल शुरुआत की जो 8 कॉमिक्स पब्लिश हुई हैं, इसको चमत्कारी भोकाल सीरीज़ नाम दिया गया है। ये देखिए, ये कुछ 8 कॉमिक्स का मैंने रिव्यू किया था। आप इंडिविजुअल इनके कवर वगैरह देखना चाहें और रिव्यू अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला कॉमिक्स था भोकाल का, और ये जो 8 कॉमिक्स से शुरुआत की, इन सब के कवर आर्ट प्रताप मलिक जी ने बनाए। चलो मैं दिखा देता हूँ, प्रताप मलिक जी पे बेस्ट वीडियो है तो इनका कवर आर्ट दिखाई दिया जाए। चमत्कारी भोकाल प्रताप मलिक जी का आर्ट वर्क है। महागुरु भोकाल, आप आर्ट वर्क देखिए, ये बहुत पुराना आर्ट वर्क है लेकिन कितना जीवंत है, शक्तिशाली। प्रताप मलिक जी का देखिए, आपको सिग्नेचर भी मिलेंगे इसमें, दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, आपको प्रताप मलिक जी के सिग्नेचर मिलेंगे। महायोद्धा सिग्नेचर नोट कर पा रहे होंगे आप। पाताल हत्यारा, इस पर समय लगेगा इस वीडियो में क्योंकि प्रताप मलिक जी में सारे कवर आर्ट आपको दिखाऊंगा। नरक जाल, ये भोकाल की शुरुआती कॉमिक्स है। वज्रा और कालीकंठी, तो ये 8 कॉमिक्स फिर से रिप्रिंट कर गई हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया आपको, मनोज गुप्ता जी की तरफ से। देखिए, मलिक स्टूडियो इस पर लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्रताप मलिक जी ने न सिर्फ नागराज को बनाया, उन्होंने भोकाल को भी बनाया और उन्होंने डोगा को भी बनाया। डोगा की भी 8 शुरुआती कॉमिक्स रिप्रिंट हुई हैं। मैंने ऑर्डर किया, अभी तक मिला नहीं मुझे। तो उसमें भी प्रताप मलिक जी का आर्टवर्क है। ये एक डाइजेस्ट है डोगा का। तो इसमें आप एक कवर देख पा रहे होंगे और मैं मलिक जी के इस पर सिग्नेचर दिखाया था। तो प्रताप मलिक जी ने डोगा को भी बनाया, प्रताप मलिक जी ने नागराज को भी बनाया, प्रताप मलिक जी ने भोकाल को भी बनाया और बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स को भी बनाया। बाद में चाहे सिग्नेचर हो गया वो आर्ट की, भैया अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को पकड़ लिया, या भोकाल को जो कदम स्टूडियो की तरफ से आने लगा, डोगा मनोज जी की तरफ से उनके कवर आर्ट आने लगे। लेकिन शुरुआत सभी के कवर आर्ट्स की प्रताप मलिक जी ने की, जो मैंने देखा है। चाहे वो भोकाल की बात की जाए, नागराज की बात की जाए, डोगा की बात की जाए, या किसी भी और कैरेक्टर की बात की जाए। अभी हाल फिलहाल ही ये 2 सुपर साइज़ में कुछ कॉमिक्स आए थे। देखिए, खलनायक और महानायक, ये 2 कॉमिक्स, ये भी राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हैं। काफ़ी सारे रिप्रिंट्स रखे हैं यहाँ पे। तो इनका भी कलेक्टर एडिशन अभी 3-4 दिन पहले अनाउंस हुआ है, युग नायकम नाम से, और ये इन दोनों का रिव्यू भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो इनका कलेक्टर एडिशन अभी बहुत फेमस हो रहा है, युग नायकम नाम से। इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। तो इनका कवर आर्ट भी प्रताप मलिक जी का है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। देखिए, इन बुक्स का अगर आप देखेंगे तो पोस्टर से थोड़ा ज़्यादा छोटा नहीं होगा, थोड़ा ही छोटा दिखेगा आपको। तो आप देख पा रहे होंगे, महानायक और खलनायक। तो अलग अलग तरीके के, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने हर जगह काम किया। प्रताप मलिक जी सबके हैं, और इसलिए मैंने ललित कुमार शर्मा जी का थोड़ा सा जिक्र किया था, क्योंकि ललित कुमार शर्मा जी ने 2007 से बनाना शुरू करा नागराज को, और मैंने उनको और भी कुछ कॉमिक्स में आर्टवर्क देखा है। तो वो भी फिट बैठता है सभी कॉमिक्स कैरेक्टर्स पे। तो वो एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, और उनका भी काम अलग अलग पब्लिकेशन में देखने को मिलता है, जैसे कि कैंप फायर में वर्ल्ड वार नाम से, और अदर पब्लिकेशन और भी काम है उनका। डोगा भी मैंने देखा, उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया, तो अभी उनसे परिचित हुआ हूँ। तो ये देखिए, वाल्मीकि रामायण, अगर जो इसका कवर आर्ट कितना आप देख सकते हैं, कितनी डिटेलिंग, किस तरह से कलर्स का यूज़ किया गया है, और ज़बरदस्त कवर डिज़ाइन। अमर चित्रकथा में बहुत सारा काम किया है, मतलब मेरे पास तो ये थी जो मैंने बता दिया आपको। देखिए, ये एक 3-in-1 कॉमिक्स है, हरिश्चंद्र सावित्री कांगी के नाम से। तो हरिश्चंद्र का जो कवर आर्ट है, ये देख लीजिए। अंदर मैं आपको क्रेडिट दिखा देता हूँ, इलस्ट्रेशंस प्रताप मलिक जी। तो ये जो कॉमिक्स है, अंदर देखिए, प्रताप मलिक जी का काम है। प्रताप मलिक जी का काम इतना आसानी से मिलता नहीं है। कॉमिक्स में सिर्फ कवर आर्ट ही बनाते थे, अंदर का आर्ट किसी और के वो गाइड करते थे। तो ये मलिक जी का काम देखिए मिलता है। एक अलग तरीके का आर्ट है उनका, बहुत ही सूदिंग है इसको, और सिंपल कलर स्कीम के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे ही हम आपको रामायण का भी थोड़ा आर्टवर्क दिखा देता हूँ, हालांकि इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ। तो आप अगर उस रिव्यू को चेक करेंगे तो आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगा ये आर्टवर्क। ये देखिए, श्री राम जी को उन्होंने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है, और पूरी रामायण को इसमें एक तरीके से कंसाइज करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो जब मैं ग्रहण कांड का मैंने लेटेस्ट रिव्यू किया था, नागायण के 2nd पार्ट का, अभी मेरा पिछला वीडियो यही था कॉमिक्स के बारे में,
लेटेस्ट जो मेरा रिव्यू था ग्रहण कांड का था, इसको देखते ही मैंने कहा प्रताप मूली जी याद आए, और काफ़ी उनका काम ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका था, तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया था कि उन पर वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए मैंने उनके पोस्टर्स, कॉमिक बुक्स और अदर रेफरेंसेस कलेक्ट किए, और इसमें भी बहुत डिटेल में उनके बारे में लिखा गया है, देखिए, और उनके द्वारा बनाए गए कुछ कवर आर्ट दिखाए गए। मैं आपको कुछ दिखा पाया हूँ, सारे नहीं दिखा पाया हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था डोगा को भी उन्होंने बनाया था, कर्फ्यू देखिए, ये कॉमिक्स था, पहला कॉमिक्स है डोगा का। ऐसे नागराज के कुछ, इवन सुपर कमांडो ध्रुव को भी उन्होंने बनाया था, ये देखिए उसके कुछ कवर आर्ट दिखा रखे हैं। मैं इसमें भी आपको झलक दिखाने को शुरू हुआ। ये कॉमिक्स मैंने आपको अभी दिखाई हैं, बच्चों के दुश्मन शंकर शहंशाह वगैरह। तो ये कवर आर्ट देखिए, परमाणु एक और जो कैरेक्टर, उसके भी कवर आर्ट प्रताप मलिक जी ने बनाए थे, देखिए आप ऑल तो। और ये देखिए सुपर कमांडो ध्रुव नागराज के फिर कुछ कवर आर्ट्स हैं। और देखिए आप, जब उनका निधन हुआ तो ये देखिए अश्वराज का तो मैं बता ही चुका हूँ। ये जो महानायक और खलनायक जो है, इसमें 3 सुपर हीरो का है ये, अश्वराज, गोजो और भोकाल। तो सब तरीके की कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया है उन्होंने, ये देखिए। और इसमें काफ़ी सारे फ़ैन का रिएक्शन भी इसमें शामिल किया गया था, बहुत अच्छा था इसको पढ़ना। ये ग्रहण कांड जो नागायण है उसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है। एक तो उसका जो आर्ट का काम हुआ है, इस मैंने बता भी रखा है, हालांकि रिव्यू देखेंगे तो पता लगेगा आपको। आर्ट का काम इसमें ज़बरदस्त हुआ है ग्रहण कांड में। और हमें शुरुआत में ललित कुमार शर्मा जी का नागराज भी मिलता है, और पीछे ये प्रताप मुली जी के बारे में जो डिटेल मिलती है, बहुत बढ़िया कॉमिक्स से निकल के आता है। तो अब इन सभी कॉमिक्स का मैंने रेफरेंस दे दिया, काफ़ी बातें भी हो गई इस बारे में। अब फोकस करते हैं स्केचिंग बुक पे। मैं चाहूँ तो इसको पूरा एंड करके नेक्स्ट वीडियो भी ला सकता हूँ, बट नहीं, इसको इसी में कवर करेंगे, क्योंकि मलिक जी इतने बड़े लेजेंड हैं अपने आप में कि उनके ऊपर इतना लंबा वीडियो तो बनता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है प्रताप मलिक जी की स्केचिंग की बुक। तो इतने उन्होंने स्केच ऑलरेडी बना रखे हैं, तो कितना उनको एक्सपीरियंस होगा, क्या नॉलेज होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे भी कुछ स्केचिंग का शौक़ है, पर वो बहुत ही मैंने बहुत कम किया है, मतलब कभी कभी वंस इन ए वाइल। अभी इस समय की बात करें तो 4-5 साल में मुश्किल से 2-3 बार मैं स्केच बनाता हूँ। तो वो मैं एक्चुअली कॉपी बनाता हूँ, जैसे किसी को इसको रखा सामने, देख बड़ी जल्दी बन जाता है, समय भी लगता है कई बार, एज इट इज़ भी बना सकता हूँ। और इसको 10-15 मिनट बनाना तो वो भी बना दूँगा स्केचिंग। पर अपने आप से जो बनाते हैं ना स्केच वगैरह, उसमें छोटी मोटी ट्रिक्स काम करती हैं, बस वो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। वो चीज़ें इसमें लिखी हैं। जैसे मुझे एक ट्रिक मैं बताऊँगा, इसमें बड़ी पसंद आई, मैंने अभी से थोड़ा देखा, ये भी कल ही मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था। ये देखिए ज्योत्सना प्रकाशन की दवारा है, और इसका जो फील है वो पुरानी बुक्स जो आती थी ब्लैक एंड वाइट, हमारी जो टेक्स्ट बुक वगैरह भी होती थी 90s में, इस तरीके की वो टेक्स्ट बुक हुआ करती थी। कलरफुल बुक्स बहुत कम देखने को मिलती थी उस समय में, NCERT बुक्स भी नहीं थी, या मैं उनको नहीं देख पाया। तो ये उसके कुछ क्रेडिट्स आप देख सकते हैं। 2020 का ये 9th रीप्रिंट है। 1997 में फर्स्ट एडिशन इसका आया था, और सेकंड एडिशन जनवरी 2004 में आया था, और 7 में तो फिर हमें मलिक जी अलविदा कर गए थे। तो ये सेकंड एडिशन है, 2020 का रीप्रिंट है। उन्होंने अपने जो ग्रैंड सन को इसको डेडिकेट किया है, और प्रताप मलिक जी का लिखा हुआ इसमें आपको प्रीफेस भी मिलेगा, पढ़ेंगे इसको आराम से धीरे धीरे। देखिए उन्होंने स्केचिंग की शुरुआत से ही बताया है, मैं पूरा व्यू देने की कोशिश करता हूँ आपको। तो इस तरीके की बुक है। मेरा उद्देश्य इसी बुक का रिव्यू बनाने का था, लेकिन इतना सारा काम था मलिक जी का, और ये भी मैं सिर्फ आपको हल्की ग्लिम्स दे पाया हूँ। आप ज़रूर से चेकआउट करें इन वीडियोज़ को, या पोस्टर्स आप पूरे देखने हो तो वो अभी आप चेकआउट करें, तब आपको पूरा व्यू मिल पाएगा। अदरवाइज बहुत काफ़ी सारे अच्छे से पोस्टर्स हैं इसमें। तो ये देखिए उन्होंने स्केचिंग की कुछ ट्रिक्स दी हैं इसमें। ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छी ट्रिक लगी। आता मैंने काफ़ी काम कर रखा है, लेकिन वो उसको उस फॉर्म में लाना है। जैसे ये देखो, इन्होंने देखा कि ओरिएंटेशन के बारे में बताया है कि फेस के ओरिएंटेशन को इस तरीके से 3 राउंड बना करके आप यहाँ से नोस्ट्रिल से, फोरहेड से, और जो लिप्स लोअर लिप है वहाँ से आप माइंड में इमेजिनरी लाइन बना लो। फिर आप जिस डायरेक्शन में चेहरे फेस को मोड़ना चाहें आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है, अगर आप स्केचिंग करते हैं तो समझ में आएगा चीज़। तो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता रखी है इसमें, किस तरीके से फेशियल पार्ट्स को ड्रॉ करना है। और इसका प्राइस जो है काफ़ी ठीक है, 180 का है, और कुछ इसका डिलीवरी चार्ज लगता है ऑनलाइन मंगाते हैं तो। और इसमें पेजेस हैं, काफ़ी हैं, 135 पेजेस तो मुझे दिख रहे हैं, 136 पेजेस हैं, फिर कवर वगैरह है, अच्छा है। और प्रताप मलिक जी, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी मुझे बुक मिल जाएगी, मुझे लगा छोटा मोटा कुछ इसमें आर्ट होगा।
तो ये देखिए इस तरीके के इसमें आर्ट की ट्रिक्स बता रखी हैं, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बना के बता रखे हैं, एनिमल्स बना के बता रखे हैं। एक्सप्रेशंस देखिए कि किस तरीके से हमको एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आई ब्रो का ध्यान रखना है या आई का क्या एक्सप्रेशन होगा उसमें। ह्यूमन बॉडी के बारे में बता रखा है, किस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाएगी, हैंड और लेग्स को किस तरीके से ड्रॉ किया जाए। थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा देख पाया था, इसमें कहा कि आप नेचुरल कंडीशन में जाएँ, अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करें, उनके फेशियल फीचर्स को ऑब्जर्व करें कि क्या क्या डिफरेंस आपको मिलते हैं। नेचर में जाकर के चीज़ों को एक उनकी सिमेट्री को ऑब्जर्व करें या देखें किस तरीके के लोग होते हैं, कैसे उनके हैंड किस तरीके के फीचर्स होते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हैं, तो ऑटोमेटिकली यूनिक आर्टवर्क हम बना सकते हैं विदाउट कॉपी। ये देखिए तो ये 1997 से अस्तित्व में आ चुकी थी बुक, और मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, तो मैं राहुल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि वो मेरे संज्ञान में लाए और फिर मुझे ये बुक मिल पाई। किस तरीके से बहुत वर्सेटाइल उन्होंने बना के दिखा रखा है, किस तरीके से बनाया जाता है आर्ट को। और ये सभी मुझे पता लगता तो ऐसा ही है कि सभी उन्होंने कलर में ही बनाए होंगे। ये खुद प्रताप मलिक जी ने प्रताप मलिक जी को ही बनाया। देखिए ये है प्रताप मलिक जी हमारे लेजेंड, ये है प्रताप मलिक जी। और आपको नागराज की कॉमिक्स में भी अगर आप पढ़ेंगे तो जगह जगह पे आपको ये कैरेक्टर दिखेंगे, इस तरीके के आपको दिखेंगे कुर्ता पहने हुए, तो जगह जगह उनका कैमियो दिखेगा। जैसे स्टैनली का कैमियो आपको दिखता है मार्वल की मूवीज़ में, तो ऐसे ही आपको नागराज ध्रुव की कॉमिक्स में, नागराज की कॉमिक्स में आपको दिखेगा, पर उसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा। जब मैं अब नेक्स्ट कोई वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं उन पोज को ढूंढ करके आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी बुक है, पूरी बुक दिखाना तो संभव नहीं होगा। मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूँ आपको थोड़ा किस तरीके की पोज बनाना है, कोई सिमेट्री एक इसमें इम्पोर्टेंट रहती है, एक ह्यूमन एनाटॉमी है, उसका क्या रेशियो है। आप जब भी स्केचिंग वगैरह करते तो आपने ट्राई किया होगा, तो एक रेशियो है प्लस फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और ओरिएंटेशन है फेस का या अदर बॉडी पार्ट्स का, उसी में हम गड़बड़ कर जाते हैं। और कॉमिक्स को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप 2-3 पोज सेलेक्ट करके तो आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जब कॉमिक्स की आती है तो कॉमिक्स अपने आप में एक स्टोरी होती है और किसी भी तरीके की स्टोरी उसमें आ सकती है, कोई भी तरीके की सिचुएशन उसमें आ सकती है। तो उससे क्या होता है कि आपको कुछ भी बनाना पड़ सकता है। एकदम से मान लो कोई कॉमिक्स में बिल्डिंग आ गई, 2 लोग बात कर रहे हैं, कोई किसी पे गुस्सा कर रहा है, किसी में फ़ाइट हो गई है, ठीक है, कोई पशु पक्षी बीच में आ गए हैं, जंगल का कोई सीन आ गया है, तो कॉमिक्स अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आप वर्सेटाइल एक आर्टिस्ट होना पड़ता है। देखिए उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को कितने और इजीली है, ऐसा टफ नहीं है देखिए, लेकिन पूरा फील आ रहा है आपको, आप देखते पहचान जाएंगे कि कौन सा एनिमल उन्होंने बनाया है। देखिए और उन्होंने ट्रिक्स भी दी हैं, तो बहुत अच्छा है मेरे लिए ये बुक, मुझे काफ़ी पसंद आई। पूरा ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन इसको तसल्ली से पढ़ेंगे और इसके मैं कुछ ट्रिक्स भी अप्लाई करूँगा और अपने बनाए हुए स्केचेस भी दिखाऊँगा, ओरिजिनल स्केचेस जो कॉपी नहीं होंगे। कि अभी तक मैंने जो भी स्केचेस बनाए हैं, कुछ शो किए, वो सब मैंने देख करके बनाए हैं। उन्होंने ये ट्रिक दिया है कि आप बाहर जाएं और देखें लोगों को और उनको ड्रॉ करने की कोशिश करें। नेचुरल एनवायरनमेंट आजकल कम मिलता है, पर अगर मौका मिलता है तो वहाँ जाएं और स्केच करें। देखिए ज़बरदस्त, ये कलर में मिल जाए। अगर मैं संपर्क करने की कोशिश करूँगा, इसमें ज्योत्सना प्रकाशन का क्या है, वेबसाइट वगैरह दी हुई है, तो मैं संपर्क करूँगा। और इनका जो कॉपीराइट है, मैंने देखा है इसमें कॉपीराइट जो है वो प्रताप मलिक जी का है और अंजलि मलिक जी का है, तो शायद उनकी डॉटर होंगी या देखते कौन है। तो मैं ज्योत्सना प्रकाशन से कॉन्टेक्ट करके करूँगा, यदि कॉन्टेक्ट होता है तो, कि ये कलर में यदि मिल जाए, कलर में यदि हो सकता है पॉसिबल तो इसे लाएँ। और इसका यदि प्रचार किया जाए तो ये बहुत काफ़ी सेल होगी, लोगों को अवेयरनेस नहीं। देखिए मैं इतना बड़ा जो राजकुमार से फ़ैन हूँ और मुझे भी इसकी अवेयरनेस नहीं थी कि इस तरीके की कोई है बुक। ये कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं तो उनको चित्रित किया गया है इसमें, या कुछ इमेजिनरी है। वाह, इसमें ये थोड़ा सा ये भी दिखा के हाउ टू ड्रॉ कॉमिक्स। चलो पढ़ेंगे, बहुत अच्छा ट्रीट रहेगा मेरे लिए भी। वाह, वेरी गुड। तो इस तरीके से मैंने आपको देखिए पूरा इसका ग्लिम्स दे दिया। अलग से अगर मैं इसका कभी वीडियो लाऊंगा तो उसमें फिर मैं इसको पढ़ करके लाऊंगा, इस तरीके से नहीं लाऊंगा। तो ये मेरा प्रताप मलिक जी के बारे में वीडियो था, ये नेवर एंडिंग वीडियो हो सकता है। अब मैं आपको कुछ पोस्टर्स दिखाता हूँ जो मैंने फ्रेम करवाए हैं। ये देखिए मेरा कुछ नागराज ध्रुव का पोस्टर कलेक्शन था, उसमें से 1-2 पोस्टर मैंने सेलेक्ट करके अपने रूम पे लगाए।
ताकि मैं राज कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो इन चीज़ों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करूँ। तो देखिए सबसे ऊपर मैंने एक जो धोती वाला नागराज दिख रहा होगा आपको, वो नरक नागराज है। सबसे नीचे जो अनुपम सिन्हा जी का सुपर काउंटर है, और बीच में जो नागराज है वो सभी नागराज को कंबाइन कर रहा है। देखिए उसमें नागायण वाला नागराज है एक्चुअली वो, और नागायण वाला जो नागराज था उसमें ये जो ललित कुमार शर्मा जी वाला हमें शुरुआत में 1-2 पेजेस में आर्टवर्क मिलता था। ये देखिए जब जब पाप धरा पर आई कथा जाए पुनि पुनि दोहराए वाला, देखिए ये नागराज इसमें मिलता है। तो मैंने इसको इसलिए चूज़ करा क्योंकि बहुत सारा क्राउडेड तो बहुत सारे नागराज हो जाएंगे। ये इसलिए चूज़ करा कि इसमें आपको क्लासिक नागराज भी मिलेगा, विश्वरक्षक नागराज भी है क्योंकि नागायण से रिलेटेड है, और ललित कुमार जी का आर्टवर्क है तो आतंकहर्ता की झलक भी इसमें दिखती है। तो ये 3-4 तरीके के नागराज का मिश्रण है, बहुत अच्छा। ये पोस्टर मेरा काफ़ी समय से थे, मैंने राज कॉमिक्स नोवेल्टीज़ का भी वीडियो बना रखा है, आप इंटरेस्टेड हो तो उसी भी चेकआउट करें। तो ये थे काफ़ी टाइम से, लेकिन ये फोल्डेड थे बुक्स के अंदर, तो याद भी नहीं रहता कि ऐसे पोस्टर्स हैं। तो जैसे मुझे मिले और जब मैंने फ्रेम कराए तो मुझे पता लगा कि कितने अच्छे हैं ये दिख रहे हैं या क्या इनका साइज़ है। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।